बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू में खुश आमदीद। IMF ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी के साथ जो खातून खड़ी हुई हैं, इनका नाम है गीता गोपी। ये इंडिया की बहुत बड़ी इकनॉमिस्ट हैं। इस वक्त ये IMF के साथ काम कर रही हैं और IMF ने इनको अपॉइंट कर दिया है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं IMF के साथ, उसको ये डायरेक्ट देखेंगी। यहाँ तक कि आपके स्टेट बैंक भी इनके अंडर में काम करेगा। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक ये दोनों इसके अंडर में आ गए हैं, गीता गोपी के अंडर में आ गए हैं और ये गीता गोपी के नीचे काम करेंगे। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे काम इसाक डार के हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की इनकी कारगर। जब मैं आपको बताता हूँ, ये कल मोहम्मद मालिक एंकर हैं, हुकूक के लिए नहीं उठेगी, अपने शो में कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सारी दुनिया को पता था कि सरे महल किसका है, सारी दुनिया को पता था कि लंदन में प्रॉपर्टी किसकी है, ये अपार्टमेंट किसके हैं। बच्चा जानता था। जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की, एक 16 अरब एक 19 अरब के जो ये केसेस हैं, बच्चा जानता था। 21 अरब एक हैं जो इनके चपरासियों के अकाउंट में आए हुए हैं, वो किसके थे, बच्चा जानता था। सारी दुनिया को पता है। अगर नहीं पता था तो हमारी सिर्फ अदलिया को नहीं पता था कि ये पैसा किसका है। और एक बहुत अच्छे साफ़ी हैं अतर काज़मी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही। ये जो शहबाज शरीफ के चपरासियों के अकाउंट में पैसे आए हैं और ये हमजा शहबाज के अकाउंट में जो पैसा आए हैं, जिसको ये मानते ही नहीं है कि ये हमारे हैं, इनके चपरासियों के अकाउंट में आए, एक 16 अरब हैं, एक 21 अरब हैं। उन्होंने कहा भाई जब ये मानते ही नहीं है तो ये पैसा इनसे लो और जो सैलाब आया है उनको दे दें, लेकिन शरीफ ख़ानदान मर जाएगा, वो पैसे नहीं देगा और ना मानेगा कि ये हमारे हैं पैसे हैं और ना पैसे देगा। आप समझ रहे हैं, पैसे मानता भी नहीं है कि ये हमारे हैं और देने भी नहीं है। अब मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी अल्फाज याद आते हैं कि उन्होंने बड़े आखिर में एक मासूमाना तरीके से उन्होंने कहा था कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। आप यकीन करें कि जब ये इसाक डार अभी अमेरिका पहुंचा तो वहाँ एयरपोर्ट में कुछ पाकिस्तानी पहुंच गए एहतजाज के लिए, ठीक है। आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं रह गए, लेकिन वो अमेरिका में रहते हुए उनको पता लगा भाई इसाक डार डाकू आ रहा है, चोर आ रहा है, एहतजाज करते हैं, इसको जलील करते हैं ताकि इसको कुछ गैरत आ जाए। खैर उनको तो गैरत आनी ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब इसाक डार पाकिस्तान आ रहा था तो पाकिस्तान की आवाम के सत्तू पी के सो रही थी। आप जान लगा देते, इसको एयरपोर्ट पे पहुँच जाते, इसको रोकते कि अब तुम नहीं आ सकते इस मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम सो रही थी। और आप यकीन करें जब तक ये कौम नहीं उठेगी ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो शहबाज शरीफ आया, 6 महीने इसकी हुकूमत को हो गए, इसकी प्रोग्रेस क्या है? इसकी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। इसने किया क्या, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। देखें, इसाक डार को ये लेकर आए, इसाक डार ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से भाई महंगाई कम हो गई, बिजली का रेट कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें भाई नीचे आ गई, पेट्रोल नीचे आ गया, डॉलर को नीचे लेकर आ गए। डॉलर नीचे आया क्यों, आप ये देखें, डॉलर नीचे आता क्यों है? जब आप अपने रिज़र्व, जो आपके रिज़र्व अकाउंट हैं, उसमें से आपने 300 मिलियन डॉलर निकाल के आपने मार्केट में फेंक दिया, तो डेफिनेटली डॉलर नीचे आएगा। अच्छा, डॉलर नीचे आया, इनके अपने ही लोग ख़रीदते हैं, अब ये डॉलर ऊपर जा रहा है। अब आप देखेंगे डॉलर डे बाय डे ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन डॉलर जब नीचे आया तो क्या, महंगाई कम हो गई, पेट्रोल का रेट नीचे आ गया, बिजली का रेट नीचे आ गया, गैस का रेट नीचे आ गया। ये दूसरी एशिया, आलू, प्याज,
آٹا یہ سب نیچے آ گیا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو مریم بی بی آوازیں لگاتی تھیں کہ یہ آٹا چور ہے، یہ چینی چور ہے۔ آج اب آٹے کا ریٹ دیکھیں، 120 روپے کے جی آٹے کا ریٹ چل رہا ہے اس وقت۔ عمران خان کی حکومت میں 70 روپے کلو تھا آٹا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، دنیا کے 3 ایسے ادارے ہیں انٹرنیشنل جو آپ کے ملک کی ریٹنگ بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک کی ریٹنگ کہاں تھی۔ اب اس میں ٹاپ میں ایک ادارہ ہے موڈیز کے نام سے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ملک کی اس وقت ریٹنگ کیا ہے اور 6 مہینے پہلے ریٹنگ کہاں تھی۔ عمران خان کی 2022 کی حکومت میں جنوری کی موڈیز کی رپورٹ تھی کہ بی اسٹیبل، پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اسی ادارے نے آپ کو رپورٹ دی ہے آپ کے ملک کے بارے میں بی نیگیٹو۔ آپ سمجھتے ہیں بی نیگیٹو کیا ہے؟ خیر چھوڑیں، یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب پاکستان کا میڈیا ہے وہ ستو پی کے سویا ہوا ہے بھائی، اس نے تو آپ نے کچھ بتانا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی اسحاق ڈار آ گیا ہے، بھائی ڈالر نیچے آ گیا ہے، ڈالر نیچے آئے گا، ڈالر ڈر گیا ہے اسحاق ڈار سے آنے سے۔ اور بھائی اسحاق ڈار کیا ہے؟ اسحاق ڈار ڈاکو، وہ آ گیا اور ڈالر نیچے آ گیا۔ اب ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے آپ یہ بتائیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں انہوں نے صرف اور صرف ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی گورنمنٹ گرانا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ملک کو اوپر لے کے جائیں گے، صرف اور صرف اپنی چوری بچانی تھی، نیب کے قوانین چینج کرنے تھے ان کو، دوسری چیزیں کرنی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، واشنگ مشین چل رہی ہے، پہلے مریم نواز دھل کے باہر آ گئیں، پھر شہباز شریف دھل کے باہر آ گیا، اب اسحاق ڈار آ گیا دھل کے باہر۔ صحیح ہے، یہ تو خود دھل رہے ہیں، یہ خود صاف ہو رہے ہیں، پویتر ہو کے نکل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف بھی دھل کر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا؟ ملک اس وقت آپ کا کہاں کھڑا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ پوائنٹ آف ویو میں اب تک یہی خبر تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔